हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश चावरे आपका पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला वीडियो है और हम अपने पहले वीडियो में आज एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी की डिस्कवरी, फादर कौन है एनाटॉमी के, एनाटॉमी के बारे में कैसे स्टडी की गई, एनाटॉमी कौन कौन सी एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी क्या है, हम इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आइए हम जानते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होती है? देखिए, एनाटॉमी जो है वो स्टडी होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोनेंट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी का मतलब होता है कि कोई स्ट्रक्चर या कोई कंपोनेंट या किसी के ऑर्गेनाइजेशन या जो उसके कंपोनेंट हैं उनके बारे में अगर हमको पता करना है, स्टडी करना है, तो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलुलर लेवल से मिलकर हुआ है, टिश्यू से मिलकर हुआ है, ऑर्गन से मिलकर हुआ है, सिस्टम से मिलकर हुआ है। ऐसे ही प्रत्येक चीज़ जो सेल से मिलकर बनी होती हैं उनकी बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक साइज होता है, एक शेप होता है, एक निश्चित आकार होता है। वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। उनकी सभी की स्टडी को मिला के हम क्या बोल देते हैं? एनाटॉमी बोल देते हैं। जो एनाटॉमी की हिस्ट्री है इसको एडविन स्मिथ ने भी जो सर्जिकल ट्रेड्स के बारे में है इसके बारे में इन्होंने बताए थे। इसके अलावा हिप्पोक्रेट्स जो थे फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इन्होंने भी जो है एनाटॉमी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा हमारे एक और साइंटिस्ट थे, गैलेन। कौन से साइंटिस्ट थे? गैलेन। इन्होंने भी जो एनाटॉमी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट तथ्यों को दिया। इसके अलावा जो बेसेल्स थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने पहली बार एनाटॉमी के जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल्ड तरीके से डिस्क्राइब किया और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्क्राइब करने के बाद इन्होंने बताया, तो इन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। जो फादर ऑफ एनाटॉमी है एंड्रियस बेसेलियस, इन्होंने एक बुक लिखे थे जिसमें इन्होंने एनाटॉमी के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, डिटेल तरीके से डिस्क्राइब किया था। उस बुक का नाम था डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। उस बुक का जो नाम था वो था डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने अभी क्या बोलने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की है? जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट हैं, जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है या किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, शेप है, साइज है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो किसके अंतर्गत करते हैं? एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। या इन सभी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर एनाटॉमी की देखें तो एडविन स्मिथ जो हैं इन्होंने भी एनाटॉमी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। हिप्पोक्रेट्स, इन्होंने भी एनाटॉमी में काफ़ी रिसर्चेस की। गैलेन ने भी अपने कई सारे एनाटॉमी से रिलेटेड तथ्य दिए। और जो एंड्रियस बेसेल्स हैं, इन्होंने एनाटॉमी में जो एक तरह से क्रांति लाने का काम किया और इन्होंने जो एनाटॉमी की डिजिटल स्ट्रक्चर हैं, जो साइज है, शेप हैं, जो एग्जामिनेशन है, उसको बहुत ही बारीकी तरीके से क्या किए? डिस्क्राइब किए। जो एंड्रियस बेसेल्स हैं इन्होंने बुक लिखे और उसमें एनाटॉमी के बारे में स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया। बुक का नाम था डी ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी को उसकी वर्किंग और उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग कई सारे टाइप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी, जब हम किसी स्ट्रक्चर को बाहरी तौर पे खुली आंखों से कट करके या उसके सेक्शंस को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं तो उसकी स्टडी हम कौन सी एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से हमारा मतलब होता है जब हम कोई ऐसे स्मॉल
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल की स्टडी कर रहे होते हैं जो हमको हमारी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए हम कौन सी एनाटॉमी का यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का यूज़ करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जब हम किसी चीज़ की डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि हम ग्रोथ करते हैं, सेल्स ग्रोथ करती हैं, डिवाइडेशन होता है, इन सारी चीज़ों को हम जब एनाटॉमी के अंतर्गत अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो करते हैं हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंतर्गत। इसके अलावा कॉम्परेटिव एनाटॉमी होती है, मतलब जब हम कोई एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के कंपैरिजन या कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कौन सी एनाटॉमी? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। आइए हम आगे और भी कुछ जानते हैं, जैसे फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी मतलब जब कोई स्ट्रक्चर है और उसके फंक्शनल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम फंक्शनल एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, आपने देखे होंगे आज के टाइम पे बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं रेडियोलॉजिकली, जैसे कि ईसीजी टेक्निक्स है, इसके अलावा एक्सरे टेक्निक्स है, एमआरआई है, इन सभी टेक्निक्स का भी आजकल यूज होता है। तो इन सभी की जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत होती है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी के अंतर्गत होती है। सर्जिकल एनाटॉमी, आज के टाइम पे आपने कैंसर जैसे बहुत सारे डिसीज के बारे में सुने होंगे जिसको सर्जरी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या कीमोथेरेपी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी इसके अलावा आपने और भी कई सारे सर्जरीज के बारे में सुने होंगे, जब कोई डिसीज होती है या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो उसको सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है या ट्रीट किया जाता है, तो उसकी स्टडी हम सर्जिकल एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। आइए इसके अलावा और होती है कौन सी? न्यूरो एनाटॉमी। जब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज या उससे संबंधित ऑर्गन और उन ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, उन सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम उसको न्यूरो एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को बोलते हैं, सेल कंपोनेंट की स्टडी को बोलते हैं। हिस्टोलॉजी जो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यूज की जो अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इनकी जब हम स्टडी करते हैं, इनकी एनाटॉमी की, इनकी संरचना की, इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम उसको हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब हम कोई भ्रूण है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, जब कोई एम्ब्रियो मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है तब हम उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, उसकी बनने की जो प्रक्रिया है, जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो डिवाइडेशन दिखाई देता है सेल्सों में, उनकी स्टडी कर रहे होते हैं तो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल एनाटॉमी, फॉरेंसिक एनाटॉमी और वेटरनरी एनाटॉमी, डिजिटल एनाटॉमी। तो ऐसे एनाटॉमी के कई सारे टाइप्स हैं। तो हम आज पहली क्लास थी तो थोड़ा सा इतना ही जानेंगे, लेकिन हम डेली आगे चल के धीरे धीरे सारी एनाटॉमीज के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल तरीके से धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ स्टडी कीजिए, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए।